शांति। ओम शांति बाबा। आज 13 अप्रैल 2025 है और आज है दिन रविवार का। और रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। तो इस अव्यक्त मुरली को हम बिल्कुल अनुभव करते हैं कि परमात्मा मेरे सम्मुख विराजमान है और मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करते हैं ना? तो इस अनुभव को करने के लिए मैं आत्मा आज अपने इस देह और देह के भान से थोड़ी देर के लिए अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के सबसे सहज विधि जो है अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ सूक्ष्म शरीर के साथ चलूं मधुबन की धरा पर। और उसमें आज चलते हैं शांतिवन, जहां डायमंड हॉल है। तो उस डायमंड हॉल में मैं आत्मा ये अनुभव करता हूँ कि मैं आत्मा और मेरे बाबा का उपस्थित होना, अवतरित होना बिल्कुल आमने सामने की बात है। बाबा जैसे ही अवतरित होते हैं पूरे हॉल में मैं ये अनुभव करता हूँ जैसे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरे बाबा अवतरित हुए हैं। और उनके अवतरण से पूरे वातावरण में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार हो रहा है। और मैं आत्मा इन अनुभवों से, इस जागृति से सुजाग हो जाता हूँ और दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में शक्तियों और ज्ञान प्रकाश का प्रवाह करते हैं और पूरा वातावरण, पूरा आभा मंडल आनंदमयी हो जाता है। तो ऐसे आनंदमयी स्थिति में स्थित रहकर अध्ययन करते हैं मेरे बाबा की इस अव्यक्त वाणी को, जहां बाबा की इस अव्यक्त वाणी का श्रीमत है कि इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के द्वार की चाबी है। बाबा कहते हैं ये जो वर्ष शुरू हो रहा है ना, इसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति हमें अपने अंदर भीतर सुजाग कर लेनी है, एकदम आगे आगे कर लेनी है। और ये कर हम पाते हैं तो हमारा मुक्ति धाम का द्वार खुल जाता है। आगे बाबा कहते हैं, आज नवयुग रचता माता पिता अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दूसरे को देते हैं, लेकिन माता पिता आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? दोहरे विदेशी। वो तो फिर भी इस साकार देश में ही है, इस लौकिक जगत में ही है ना। लेकिन माता पिता दूर देशी कितने दूर से आए हैं? हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? तो दूर देशी माता पिता चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे
देश विदेश में माता पिता से मिलन मना रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं। सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पद्मा गुनम मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना। बस आज संगम पर हैं, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। बस आज संगम पर हैं, कल सतयुग में होंगे। कल था, कल फिर से होना है। कल भी हम स्वर्ग के ही थे, आने वाला कल में भी हम स्वर्ग के रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। तो अपने नव युग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कहते हैं स्वर्णिम दुनिया में हमारा स्वर्णिम परिधान दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। आज साधारण ड्रेस में है, साधारण वस्त्रों में है, और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। स्वर्ग में हम पूरा स्वर्ग, हर कुछ वापस खूबसूरत होगा, सौम्य होगा। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं। बाबा कहते हैं नया साल आता है तो एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन नवयुग रचता माता पिता ने आप सबको गोल्डन वर्ड की सौगात दी है। हमें बाबा ने क्या सौगात में दे दिया? पूरा स्वर्णिम दुनिया जो अनेक जन्म चलने वाली है, विनाशी सौगात नहीं है। बाबा ने ऐसा चीज नहीं दिया जो विनाश हो जाए। अविनाशी सौगात बाबा ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? क्षण में आ जा सकते हो। बाबा कहते हैं एक क्षण में चले भी जाए, एक क्षण में वापस भी आ जाए। ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी स्वर्णिम दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है। अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। माता पिता ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में जांच किया कि क्या मेरे में पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही? समय की रफ्तार तीव्र है, बाबा कहते पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही, या कभी कैसे रही? दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो, उभारो अपने बुद्धि में। वो 2 स्वरूप हैं, एक सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, सबके प्रति रहम की भावना, कल्याण की भावना, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाबा के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाबा तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो।
बाबा कह रहे जब भक्त पुकार रहे हैं दो दो, तो आप दाता के बच्चे हो तो आप एक अंजलि तो दे दो। बाबा भी आप बच्चों को साथी बना के, दाता बना के, अपना दाहिना हाथ बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है। और कहते मुक्ति तो सबको मिलेगा ना, तो अपना दाहिना हाथ बनाते हैं बाबा, हमें साथी बनाते हैं, दाता बनाते हैं और इशारा देते हैं कि विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। बाबा कहते हैं मुक्ति दिलानी है, इतनी सारी आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, तो उसके लिए कोई भी विधि हम अपना सकते हैं। दाता के बच्चे बन के हम श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, शुभ भावना या शुभ कामना द्वारा, या फिर वाइब्रेशन और वायुमंडल द्वारा, बाबा कहते हैं उनको युक्ति से मुक्ति दिलाओ। जो वाला समझ में आता वो वाला करो, लेकिन मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। माता पिता अपने दाहिने हाथ को कहते हैं रहम करो। हम बच्चों को बाबा ने अपना दाहिना हाथ बनाया है, तो अब कहते हैं अपने दाहिने हाथ को रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया बहुत बड़े स्तर पर, चाहे कॉन्फ्रेंस की, आपस में बातचीत की, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है। और कहते हैं बड़ा बड़ा प्रोग्राम किए, सेंटर खोले, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों को निजी तौर पर बैठ के समझा रहे हैं, और कहते हैं ये सब कुछ किए, लेकिन देखो कि विश्व की टोटल आबादी कितनी है और हमने कितनों को रास्ता, मुक्ति का रास्ता बताया है। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो, वह विश्व के कल्याणकारी हो। और कहते हैं भारत के हो या विदेशों के हो या पूरे विश्व के कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाबा का हाथ, दाहिना हाथ बनना है। हाँ जी बाबा, किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो माता पिता के आप हाथ हो ना, हाथ हो ना। तो माता पिता दाहिने हाथ से पूछते हैं कितने % का कल्याण किया, कितनी % का किया है, और कितना लोगों का किया, कितने % आत्माओं का, और उनमें कितना % हुआ है। सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना। इसलिए माता पिता कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष जांच करो। बाबा कहते हैं कि स्व की स्थिति में भी 4 बातों पर विशेष रूप से हमें जांच करनी है। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। अब वो 4 बातें क्या है वो बाबा स्पष्ट करते हैं। एक बात, पहले ये जांच करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। और कहते हैं जो अज्ञानी है ना, उनका मैंपन और मेरापन वो साधारण है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने के बाद अगर मैं और मेरापन है तो बाबा कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर, इसको समझने में भी थोड़ा
सूक्ष्म बुद्धि से, महीन बुद्धि से समझ में आएगा, नहीं तो जल्दी समझ में भी नहीं आता है। और दूसरा, ये बहुत रोयाल होता है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। ये जो हम कहते हैं ना, बाबा कहते कितना सूक्ष्म है, अरे इतना तो होता ही है, इतना चलता है। ये सब जो हम कह रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? अपना स्तर बता रहे हैं कि हम भी मैं और मेरेपन में फंसे हुए, ये तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक निमित्त भाव, और हर बात में निमित्त है। मुख्य तौर पर बाबा यहाँ कह रहे हैं कि एक है निमित्त भाव, और निमित्त भाव कैसा? जो हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। बाबा कहते हैं कोई भी निर्माण करना है तो निर्माण होना चाहिए भावना और निमित्त की भावना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। निर्माण हो गया मान के बिना, निमित्त हो गया कि बाबा कराने वाले हैं, हम बस कर रहे हैं। और निर्माण हो गया जो नया नया क्रिएटिविटी कहते हैं, जो नई नई बातें, नए नए संस्कारों में जो परिवर्तन लाने की युक्तियाँ, वो सब कुछ और कुछ भी जो नया सृजन करते हैं, संकल्पों का सृजन करते हैं, वो सब हो गया निर्माण। और बाबा कहते हैं इन सब के बाद है निर्वाण। अब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। बाबा कहते हैं खुद अगर होंगे ना निर्वाण भाव में, तो ही दूसरों को पहुंचा सकेंगे निर्वाण धाम। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं ये 4 बातें बाबा ने बताई। अब जो भी 4 बातें बाबा ने बतला दी, उसको अच्छी परसेंट में अगर हमारे भीतर में होगा तो वो प्रैक्टिकल जीवन में बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी हो गया। तब माता पिता कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह वाह, नाटक वाह वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते हो। वाह के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाई। तो वाई नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाई नहीं करते हो? नहीं बाबा, गलती से आ जाता है। बाबा कहते हैं अपने से नहीं करते हो, गलती से आ जाता है वाई। दोहरे विदेशी वाई वाई कहते हैं। बाबा कहते हैं दूसरे विदेशियों से कि वो लोग वाई वाई करते हैं, कभी कभी कह देते हो। जो दोहरे विदेशी कभी भी वाई नहीं करते वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वो हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? आप पूछ रहे हैं क्यों क्या कहते हो? भारतवासियों को बाबा के बजाय क्यों क्यों कहते हो, वो उन्होंने हाथ उठाने के लिए कहा। किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाबा कहते हैं वाह वाह कहो। कहते हैं पुराने संस्कार के चंगुल में फंसे हुए हैं तो वाई वाई में उलझे हुए हैं। बाबा तो कह रहे हैं वाह वाह करो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे?
वाह वाह करेंगे, या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दें। वाई अच्छा नहीं है। जैसे वाई पेट में गैस हो जाती है, पेट में गैस भी होता है, उसको भी कभी कभी बोला जाता है वाई, पेट में वाई हो गया, वाई हो गया। तो बाबा उसी बात को आज लेकर के कहते हैं कि जैसे वाई पेट में गैस हो जाती है ना, तो खराब हो जाता है ना, तो पेट खराब हो गया, तो वाई वाई है, ये नहीं करो। बाबा कहते हैं वाई जो है ना वो वाई है, वही पेट वाला वाई। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो। अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का अंतिम दिन है, तो सभी संकल्प करो। वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं। बाबा कहते हैं वाई ना सिर्फ कहना है, सोचना भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। बाबा कहते हैं बस सीधा एक ही मात्रा लगेगा, वो है बिंदी। प्रश्न का चिन्ह या फिर विस्मय आदि सूचक चिन्ह, बाबा कहते हैं ये सब नहीं लगो। प्रश्न चिन्ह लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितना सहज है, बस नयनों में बाबा बिंदु को समा दो। जैसे नयनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, कि आंखों में भी जो देखते हैं वो एक्चुअली बिल्कुल बीच का एक बिंदी होता है, ऐसे ही सदा नयनों में बिंदु बाबा को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। कहते हैं प्रश्न नहीं कर रहे, वाई वाई नहीं कर रहे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं आश्चर्य का चिन्ह आ जाता है। ये कैसे? ये भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? प्रश्न चिन्ह नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाबा और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना, बहुत सी बातों में हम कहते हैं इतना तो चलता है। माता पिता को बहुत रमणीक बातें रूरिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूरिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। बाबा कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर कह भी दें कि हाँ इतना चलता है, तो तुमको थोड़ी चलना है, हम बच्चों को, मुझ आत्मा को थोड़ी चलना है। बाबा कहते तुमको तो उड़ने का विधि बता दिए, तो उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्ति है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं सिर्फ वाई नहीं आएगा, शुभ भावना शुभ कामना का इतना पावरफुल है जो दूसरों का भावना को बदल सकते हैं। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। प्रश्न चिन्ह में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प की शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए माता पिता के पास, पहला दिन
याद करो, माता पिता ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, माता पिता ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना। मेरे हो, सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो माता पिता के बन गए ना। माता पिता ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो? शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाबा ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते हैं उसका आत्मिक स्वरूप और वो भी आदि स्वरूप को याद करेंगे। कितना अच्छा। और अनादि स्वरूप में सब आत्माएं एकदम प्योर हैं, एकदम पवित्र हैं, प्रेम पूर्ण हैं, शांत हैं। तो उस रूप में देखेंगे तो मेरा प्यारा भाई, मेरी प्यारी बहन दिखाई देगा, भावना हमारी भी बदल जाएगी। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। माता पिता तो नज़र करते हैं, बाबा देखते रहते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है। और बाबा बच्चों को देख के तरस में आते हैं, और बाबा का फिर इन बच्चों का स्थिति देख करके तरस आता है। आप सबको तरस नहीं आता। बाबा कहते हैं सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गईं। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। और ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये देह की, देहभान की स्मृति, ये भी बेहद की वैराग्य की कमी है। बाबा कहते हैं देह का याद भी है, देहभान की याद भी है ना, तो वो भी हमारे बेहद के वैराग्य में कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। लगाव है, वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद की वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम का गेट खोलने का निमित्त हमें बना रहे हैं, और ये मुक्ति तो सब आत्माओं को मिलनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर चीज में हमें बेहद का वैरागी बनना है, दृष्टि में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी बेहद का वैरागी। तभी बाबा कहते हैं मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी और फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने का निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाबा के साथी हो ना।
तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। बाबा कहते हैं तो फिर ये बेहद का जो वैराग्य वृत्ति है ये क्या है, ये चाबी है मुक्ति धाम का गेट खोलने का। चाबी तैयार हो नहीं की है। बाबा कहते हैं ये चाबी तैयार ही नहीं की है। चाबी बाबा बतला रहे हैं, चाबी बनाएंगे तब तो लॉक में लगाएंगे तो खुलेगा। ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो हे सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। बाबा हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ टाइटल देते हैं सर्वशक्तिमान का और फिर पूछते हैं बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। अब कहते हैं बेहद के जो वैराग्य है ना उसके द्वारा हमें मुक्ति धाम में जाने की चाबी तैयार करनी है। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाबा से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ जाएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए। जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे वो हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वो भी थक गए हैं। अच्छा टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? आगे में जो बैठे हैं पंक्ति में और कहते हैं जो सबसे आगे बैठे हैं उनका क्या कहना? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वो हाथ उठाओ। वहाँ कहते हैं जो पांडव और बहनें जो आगे लाइन में बैठी हैं वो पहले हाथ उठाओ। देखें आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा दोहरे विदेशी हाथ उठाओ। एक दूसरे में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा आज ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे, तब तो दोहरे मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दूसरे को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। हाँ जी बाबा। अच्छा सभी में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। बाबा सभा में कोई आत्मा ने कुछ आवाज किया तो सब उसको देखने लगे होंगे। तो बाबा ने कहा कि सब कोई बैठ जाओ, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अभी अभी एक क्षण में बिंदु बन बिंदु पिता को याद करो और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदी लगाओ। लगा सकते हो? बस एक क्षण में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को माता पिता का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वो एक हाथ की ताली बजाओ। और इतने मुबारकबाद दी तो हमें कहते हैं एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं।
वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता का बाबा कहते हैं अभ्यास जितना बढ़ाते जाएंगे ना, उतना हम एक रस स्थिति वाले बनेंगे। और एक रस स्थिति का मतलब क्या है? सर्व सिद्धि स्वरूप। विस्तार से बाबा कहते हैं, जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। बाबा ने आज फिर जबरदस्त हमें वरदान दिया है। ऐसा वरदान दिया है जो कहते हैं कि एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। मुख्य रूप से बाबा यहाँ कह रहे हैं, सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए बस हमें एकांतवासी बनना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। अब कहते हैं सीधे बिंदी लगा दो, उसको दोबारा रिपीट याद नहीं करना है। जितना याद करेंगे वो दाग बाबा कहते हैं बढ़ते जाता है। और आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और इन इशारों के लिए बाबा ने जो मुख्य श्रीमत दी है वो है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। और इस श्रीमत की स्पष्टता के लिए हर दिन बाबा अलग अलग हमें इशारे दे रहे हैं, उसकी स्पष्टता को हमारी बुद्धि में बढ़ा रहे हैं। तो इसी श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है। आज भी बाबा इसको, एक दिन और बाबा ने इसको स्पष्ट किया था, जैसे आत्मा और शरीर कितना कंबाइंड है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा चीज़ आत्मा कर रही है, कौन सी चीज़ शरीर से हो रहा है, तो इतना कंबाइंड है। ऐसे बाबा और आप कंबाइंड रहो, इतना कंबाइंड कि तब पता ही नहीं चले। सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। अगर सामाजिक स्तर पर देखें, लौकिक रीति से देखें तो क्या होता है, स्त्रियों में सुहाग का एकदम हमेशा लगा होना चाहिए, बिना लगाए वो नहीं रह सकती है। तो हमें बाबा आज वही स्मृति दिला रहे हैं। हमें भी ये सुहाग अपने मन के बुद्धि में ये लगा के रखना है। और तिलक लगा के रहेंगे तो जो सुहाग होता है वो हमेशा साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर क्षण, हर संकल्प में साथ है ही। बाबा कहते हैं जो संकल्प बाबा का होगा वही संकल्प हमारा होगा। ये स्तर अपना हमें बनाना है। तो ये स्तर बनाने के लिए करना क्या होगा? अभ्यास करना होगा ना। जीवन का हर क्षण, हर पल, हर कार्य में ये स्मृति रखना कि मैं जो रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं जो रिएक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा रावण का प्रभाव से बना हुआ स्वभाव है, लेकिन मेरा वास्तविक स्वभाव क्या है? जो मेरे बाबा का है। और वो मेरे साथ है, एकदम साथ है। जैसे आत्मा इस शरीर में एकदम निहित है, वैसे ही परमात्मा मुझ आत्मा के साथ एकदम
में हैं और उनकी इस उपस्थिति का अनुभव कैसे होगा जब हम अपने जीवन के छोटी बड़ी हर प्रतिक्रिया में उनके अनुसार रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई करेंगे, प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। चाहे वो कोई छोटी से छोटी बात हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बात हो, हर बात के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर क्षण के लिए ये स्मृति रखना कि यहाँ बाबा की जो स्वभाव है, जो शांत स्वरूप स्थिति होती है, वो उस हिसाब से कैसे मुझे प्रतिक्रिया करनी है, ये सजगता रखनी है और इसके लिए अभ्यास बढ़ाना है। तो इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए, इसी अभ्यास को करने के लिए लौटते हैं अपने उस स्थूल शरीर में, आते हैं अपने उस लौकिक किरदार में, जहाँ हर परिस्थितियों के अनुसार हम अभ्यास को कुशाग्र करते चले जाएं, अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाते चले जाएं। तो ऐसे ही ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।